So hello students, today I am going to discuss about the second part of our chapter. Okay, so today I am going to teach you about part 2 of class 6 civics. And the name of this chapter is diversity and discrimination. ठीक है, हमें डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में इसका सेकंड पार्ट पढ़ना है. ठीक है, तो सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमने फर्स्ट पार्ट में कौन कौन सी चीजें कवर करी थी. ठीक है, और किन किन चीजों के बारे में हमने जाना था. ठीक है, सो सबसे पहले हम कर लेते हैं एक क्विक रिवीजन. ठीक है, और इस क्विक रिवीजन में हम ये जानेंगे कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी. ठीक है, तो पहली चीज मैंने ये बताई थी व्हाट इज डाइवर्सिटी. ठीक है, डाइवर्सिटी क्या होती है इसके बारे में डिस्कस हमने किया था. ठीक है, डाइवर्सिटी क्या होती है? पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, पीपल ऑफ डिफरेंट क्लासेस व्हेन दे लिव टुगेदर विद इन हार्मनी. ठीक है, देन इट इज सेड टू बी एज डाइवर्सिटी. ऐसी जगह जहां पे लोग एक साथ बिना किसी भेदभाव के रहते हैं, कई धर्म के लोग, कई कम्युनिटी के लोग, कई सारे क्लास से बिलोंग करने वाले लोग, तो उसे हम डाइवर्सिटी का नाम देते हैं. ठीक है, इसके बाद मैंने ये बताया था कि डाइवर्सिटी किन किन बेसिस पे हो सकती है. ठीक है, डाइवर्सिटी कैसे होती है? व्हेन रिलीजन्स लिव टुगेदर. ठीक है, जब कई सारे धर्म के लोग एक साथ रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? व्हेन रिलीजन्स लिव टुगेदर. ठीक है, धर्मों के बीच में जब हार्मनी बनती है या फिर जब कई सारे धर्मों के लोग एक साथ रहने लगते हैं, देन इट इज नोन एज डाइवर्सिटी. ठीक है, सेकेंड थिंग, व्हेन classes live together. ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब समाज के कई वर्गों के लोग एक साथ एक दूसरे से हार्मनी बना के चलते हैं, एक दूसरे से रिस्पेक्ट बना के एक दूसरे के साथ हार्मनी में रहते हैं, देन इट इज नोन एज डाइवर्सिटी. ठीक है, जब दो वर्गों के लोग, समाज के दो वर्ग, ठीक है, मैंने ये बताया था कि समाज के आज के लेटेस्ट कैटेगराइजेशन के हिसाब से समाज के 3 वर्ग हैं. ठीक है, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और सबसे नीचे वाले लोग. ठीक है, लोअर वर्ग. ठीक है, सबसे अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास. ठीक है, 3 क्लासेस. सो दीज क्लासेस लिव टुगेदर. द थर्ड थिंग इज व्हेन कास्ट लिव टुगेदर. ठीक है, जब कई सारे जातियों के लोग, ठीक है, एक साथ रहते हैं, तब उसे भी हम डाइवर्सिटी का नाम दे सकते हैं. क्यों दे सकते हैं भाई? क्योंकि कई सारी जातियां हैं. ठीक है, उच्च जाति, कई लोग ऊंची जाति के होते हैं, कई लोग नीची जाति के होते हैं. ठीक है, तो ये सारे लोग जब एक साथ एक ही कम्युनिटी में रहते हैं, ठीक है, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए चलते हैं, देन इट इज सेड टू बी डाइवर्सिटी. ठीक है, डाइवर्सिटी के बाद हमने एक बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ा था. ठीक है, और उस टॉपिक का नाम है डिस्क्रिमिनेशन. सो हम बात करते हैं अब डिस्क्रिमिनेशन की. व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन? ठीक है, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था डाइवर्सिटी. इसके बाद आता है डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ा था. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? जब एक दूसरे के प्रति, ठीक है, एक दूसरे का मतलब हो सकता है either on the basis of religion, either on the basis of caste, either on the basis of classes, when people try to disrespect each other in a community or in a society, then the word that is given to this disrespect is discrimination. ठीक है, जब जाति के आधार पर, रंग के आधार पे, कास्ट के आधार पे, क्लास के आधार पे, वर्ग के आधार पे, जब किन्हीं दो जातियों के बीच में डिसरिस्पेक्ट, यानी कि जब हार्मनी नहीं बनती है, ठीक है, या फिर वो दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो उसे हम डिस्क्रिमिनेशन का नाम दे देते हैं. ठीक है, सो
डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था? इट इज अ disrespect between two individuals on the basis of caste, religion, classes, community, ठीक है? Then the feeling or the disrespect given to that person is known as discrimination, ठीक है? जो भी भेदभाव की जो हमारे अंदर भावनाएं आ जाती हैं किसी के प्रति, ठीक है, कि वो किस धर्म का है, किस जाति का है, किस कास्ट का है, किस क्लास का है, ठीक है, या किस कम्युनिटी से वो बिलोंग करता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है? सो द डिसरिस्पेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दीज 5 थिंग्स इज नोन एज डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है? ये हमने पढ़ा था, ठीक? इसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी, इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि what are the ways on the basis of discrimination, ठीक है? डिस्क्रिमिनेशन में डिफरेंस, ठीक है? ऐसे कौन से तरीके हैं या ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके बीच में दो इंडिविजुअल्स के बीच में या दो लोगों के बीच में हम डिफरेंस बता सकते हैं, ठीक है? डिफरेंस का सीधा साधा मतलब ये है कि दो लोगों के बीच में क्या विभिन्नताएं हैं, ठीक है? दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, इन सब चीजों के लिए हमें ये कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन से डिफरेंस किन किन चीजों के आधार पर ये डिसाइड किया जाता है, ठीक है? सो पहली चीज क्या है? पहली चीज है ईटिंग हैबिट्स, ठीक है? ईटिंग हैबिट्स। सेकेंड थिंग इज ड्रेसिंग सेंस, ठीक है? थर्ड थिंग इज कम्युनिटी वी बिलोंग, ठीक है? और चौथी चीज क्या है? क्लास वी बिलोंग, ठीक है? इन 4 बेसिस के ऊपर हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में होता है या डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है? पहली चीज क्या है? ईटिंग हैबिट्स, ठीक है? हमारे ईटिंग हैबिट्स कैसे हैं? हम क्या चीजें खाते हैं, क्या चीजें नहीं खाते हैं, हमारे पसंद क्या है, नापसंद क्या है, ठीक है? इट इज अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी और नॉट, दिस क्रिएट्स अ मेजर डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स, ठीक है? दो लोगों के बीच में इसके आधार पे डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक? इसके बाद हमने पढ़ा था कि ड्रेसिंग सेंस के भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कई बार होता है या डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है? कुछ लोग होते हैं जिनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है, ठीक है? वो नए नए कपड़े हमेशा पहनते रहते हैं या फिर उन्हें अच्छी तरह से ड्रेस होने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें इतना ज़्यादा ड्रेसिंग का शौक नहीं होता, ठीक है? कई बार वो पुराने कपड़ों को ही पहनते हैं, ठीक है? कुछ लोगों के पास अगर वो हाई क्लास से बिलोंग करते हैं तो वो रोज रोज नए कपड़े या फिर वॉश्ड क्लोथ्स पहनते हैं। बट द पीपल विच बिलोंग टू द मिडिल क्लास और द लोअर क्लास, they do not have that much amount to buy new clothes every time, so that is why they reuse their clothes time to time, okay? So dressing sense के basis पे difference इस तरह से create होता है। तीसरी चीज community में belong, हम किस community से belong करते हैं, ठीक है? ये भी एक बहुत बड़ा कारण है या बहुत बड़ी चीज है जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे अंदर डिफरेंस हो सकता है, ठीक है? दो आदमियों के बीच में वो किस कम्युनिटी से, किस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, इसके बेसिस पे डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है? आफ्टर इट क्लास वी बिलोंग,
ठीक है, जो अपर क्लास के लोग होते हैं वो मिडिल और लोअर क्लास को अपने बराबरी का नहीं मानते हमारी सोसाइटी में, ठीक है, नहीं मानते। क्यों नहीं मानते भाई? बिकॉज वी डू नॉट मैच देयर स्टैंडर्ड्स इन द केस ऑफ मनी, ईटिंग हैबिट्स, sense, dressing sense, and many other things. There are many things which we cannot match up with the upper class people. ठीक है? So इन चीजों के बारे में मैंने बताया, ठीक है? So now let us discuss other things in the chapter. अभी आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, ठीक है? आज शुरू करते हैं पार्ट 2. So yes, yesterday I used the word prejudice. ठीक है? Prejudice. What is the meaning of prejudice? Prejudice is a feeling, or it is a judgmental feeling that creates a difference between two individuals or two communities, two religion. ठीक है? किसी को भी उसके धर्म के आधार पे या उसकी जाति के आधार पे जब हम जज करते हैं, ठीक है, या फिर उसके रिलीजन का या उसके कम्युनिटी का हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, सो दिस फीलिंग, दिस थिंकिंग इज नोन एज प्रेजुडाइज. ठीक है, ऐसे लोगों को प्रेजुडाइज पीपल कहते हैं. ठीक है, अब आज हम बात करेंगे कि किन किन चीजों के आधार पे प्रेजुडाइज होते हैं. ठीक है, व्हाट आर द बेसिस ऑफ प्रेजुडाइज, व्हाट आर द बेसिस ऑफ प्रेजुडाइज. ठीक है, प्रेजुडाइज का बेसिस क्या होता है, किन किन चीजों पे ये फीलिंग प्रेजुडाइज वाली आ सकती है, हम किसी को किन किन आधार पे जज कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये आती है, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, सबसे पहले रिलीजन. ठीक है, धर्म के नाम पे. ठीक, सेकेंड थिंग इज रिलीजन के नाम पे कैसे कर सकते हैं, सेकेंड पे जाने से पहले ये डिस्कस करते हैं. ठीक है, रिलीजन कौन किस धर्म का है, ठीक है, एंड द रिचुअल्स ऑफ दैट रिलीजन कैन बी रिस्पेक्टफुल फॉर अस, कांट बी रिस्पेक्टफुल फॉर अस. ठीक है, दोनों चीजें हो सकती है कि या तो हम उसको रिस्पेक्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते. ठीक है, बट वी आर नॉट अलाउड टू डिसरिस्पेक्ट एनी रिलीजन इफ वी आर नॉट गोइंग टू रिस्पेक्ट इट. अगर हमें किसी धर्म की इज्जत करना नहीं आता तो हम उसकी बेइज्जती या फिर उसका डिसरिस्पेक्ट भी नहीं कर सकते. ठीक है, तो रिलीजन समटाइम्स क्या होता है कि धर्म के नाम पे लोग एक दूसरे से अनइक्वल फीलिंग रखते हैं. ठीक है, दे डू नॉट फील इक्वेशन बिटवीन देमसेल्व्स. ठीक है, समझते हैं कि मैं बहुत उच्च धर्म का हूँ, ये बहुत नीचे धर्म का है, इसका धर्म खराब है, ये है वो है, दुनिया भर के रिचुअल्स के हिसाब से वो चलते हैं. ठीक है, तो प्रेजुडाइज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. ठीक है, रिलीजन के बाद आता है बिलीव्स. बिलीव्स, ठीक है, बिलीव्स क्या होता है, माइंडसेट, थिंकिंग. ठीक है, हम किन किन चीजों में विश्वास करते हैं, किन किन चीजों में विश्वास नहीं करते. कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को अंधेरे से डर लगता है, ठीक है, कुछ लोगों को नहीं लगता है. ठीक, तो जो अंधेरे से डरते हैं, ठीक है, उनके बारे में बाकी लोग ऐसा थिंकिंग बना लेते हैं, ऐसी जजमेंटल फीलिंग उनके अंदर आ जाती है कि दीज पीपल आर वेरी वेरी फ्राइटेंड टाइप्स. ठीक है, वो हर चीज से डरते हैं या फिर डरे हुए होते हैं. ठीक है, सो बिलीव्स के आधार पे भी, ठीक है, कुछ लोगों की मान्यताएं होती हैं ऐसी, कुछ लोग सोच का भी डिफरेंस आ जाता है. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस बिलीव्स, बिलीव्स की हिंदी होती है सोच. ठीक है, सोच के आधार पे भी प्रेजुडाइज होता है या फिर जजमेंटल फीलिंग करते हैं लोग, जज करते हैं. ठीक है, थर्ड थिंग इज कलर. कलर ऑफ स्किन. ठीक है, किसके स्किन का कैसा कलर है, ठीक है, उसके भी बेसिस पे लोग कई बार डिस्क्रिमिनेट करते. सो ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ द स्किन समटाइम्स पीपल जज पीपल, लोगों को लोग जज करते हैं. ठीक है, कि ये डार्क स्किन कॉम्प्लेक्शन का है, ठीक है, ये काला है, ये गोरा है. ठीक है, तो काले गोरे को इसी कलर ऑफ द स्किन के ऊपर जो लोग जज करते हैं, इसी को रंग भेद कहा जाता है हिंदी में. ठीक है, सो रंग के आधार पे जब भेदभाव होता है किसी के साथ, ठीक है, या रंग के आधार पे जब किसी को जज किया जाता है, सो दैट इज कंसिडर्ड एज द थर्ड बेसिस ऑफ प्रेजुडाइज और द जजमेंटल फीलिंग. ठीक है, इसके बाद
चौथी चीज जो होती है वो ये होती है कास्ट, ठीक है, कास्ट और क्रीड, ठीक है। कास्ट और क्रीड का क्या मतलब होता है? कास्ट का मतलब जाति, क्रीड का मतलब कम्युनिटी, ठीक है। तो कास्ट का मतलब क्या है? कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो नीची जात के लोग हैं वो हमारे गुलाम हैं या हमारे बराबरी में बैठने लायक नहीं है। दे हैव अ जजमेंटल फीलिंग दैट दे आर नॉट एबल टू सेट इन द लेवल ऑफ अपर क्लास पीपल, ठीक है। ऊंची जाति के लोग ये सोचते हैं कि नीची जाति के लोग उनके हिसाब से नहीं रह सकते या उनके हिसाब से उनकी फीलिंग, उनका लेवल मैच नहीं करता, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि कास्ट के भी आधार पर जजमेंटल फीलिंग लोग रखते हैं, ठीक है, जज करते हैं लोग। ठीक है, ये चार ऐसे बेसिक्स हैं, ठीक है, जिनके आधार पे लोग भेदभाव या जजमेंटल करते हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि इन्हीं आधारों पे जब लोग जज करने लगते हैं ना, तो ऐसा भी होता है कि लोग उनसे दोस्ती भी नहीं करते हैं, ठीक है, ये जजिंग की वजह से, ठीक है। लोग ऐसे सोचेंगे अगर काले रंग का कोई मेरा फ्रेंड होगा तो उनको दूसरे को कैसा लगेगा, ठीक है। सो पीपल डोंट इवन मेक फ्रेंड्स because the color of the people or the religion of the person or a belief of a people or caste of a person is not matching their level or they don't like their these four things, ठीक है। अगर इन चारों में से कोई भी एक चीज उन्हें अच्छी नहीं लगेगी अगले के बारे में तो वो उन्हें फ्रेंड्स नहीं बनाते, ठीक है। So this was all about the judgmental thing, okay. So now we will talk about stereotypes. What are stereotypes? अगला टॉपिक हमारा है स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स, इसका क्या मतलब होता है? स्टीरियोटाइप्स का मतलब, स्टीरियोटाइप्स का मतलब होता है पर्सन हैविंग अ कांस्टेंट बिलीफ अबाउट सम वन, ठीक है। अगर हम किसी की बात करते हैं जो स्टीरियोटाइप है, ठीक है, सो लेट मी एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ योर बुक। All of us are familiar with the gender discrimination. What does it mean to be a boy or a girl? Many of you would say we are born as boys and girls. It is a given. ठीक है? What is there to think about? Let us see in this case. ठीक है? होता क्या है कि हमने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ा ही था, ठीक है, कि बॉयज को बहुत ज्यादा अप मानते थे पुराने जमाने के लोग और गर्ल्स को नहीं मानते थे, ठीक है। बॉयज को शिक्षा का अधिकार था, गर्ल्स को शिक्षा का अधिकार नहीं था, ठीक है। बॉयज को वो बहुत सारे राइट्स मिले हुए थे जो गर्ल्स को उस टाइम पे नहीं मिले थे, बट आफ्टर द माइंडसेट ऑफ द पीपल चेंज, ठीक है, लोगों की जैसे थिंकिंग बदली, सोच बदला, तो उसके बाद क्या हुआ कि लोग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को भूल गए एंड दे स्टार्टेड टू इक्वेट बॉयज एंड गर्ल्स ऑन अ सिमिलर लाइन, ठीक है। लड़का और लड़की में कोई भेदभाव अब आज की डेट में बहुत मोस्टली देखने को मिलता है, बट नहीं होता। लेकिन स्टीरियोटाइप्स का मतलब ये होता है कि किसी के बारे में कांस्टेंट फीलिंग रख लेना, ठीक है। सो पीपल हु हैव कांस्टेंट फीलिंग अबाउट someone, ठीक है, is known as नहीं, are considered as stereotypes, ठीक है। ऐसे लोगों को स्टीरियोटाइप्स कहते हैं जिनकी फीलिंग जो होती है वो कांस्टेंट होती है किसी को भी लेकर, ठीक है। वी कांट चेंज देयर फीलिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट पीपल, ठीक है। जैसे क्या होता है, कोई अगर लड़का किसी के घर में पैदा होता है, ठीक है, तो बचपन से उनको ये सिखाया जाता है कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए, ठीक है। कई बार माँ बाप ये कहते हैं कि तुम लड़के होकर के रो रहे हो, ठीक है, लड़कियों का काम होता है रोना, ठीक है। सो दिस डिस्क्रिमिनेशन टाइप ऑफ फीलिंग, ठीक है, ये जो भेदभाव टाइप की जो फीलिंग लोगों के अंदर आ जाती है ना, कि लड़के अगर रो रहे हैं तो लड़के रो नहीं सकते, ठीक है, लड़कों के अंदर
ये लड़कियों का गुण होता है रोने का, ठीक है। यू आर अ बॉय, यू कांट क्राई, ठीक है। तो दिस फीलिंग इज स्टीरियोटाइप। तो इससे होता क्या है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि रोने की जो फीलिंग आती है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी बेसिस पे आदमी रो सकता है, ठीक है। कोई ऐसा सिचुएशन बन गया या फिर बहुत ज्यादा गुस्से में है, कोई बहुत हर्टिंग फीलिंग हुई है उसे, तो रो सकते हैं। बट क्या होता है ना कि जो बच्चे बड़े होते हैं धीरे धीरे, ठीक है, तो माँ बाप ये सिखाते हैं बच्चों को कि तुम लड़की हो क्या कि रो रहे हो, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ फीलिंग, ठीक है, इंकरेजेस बॉयज, ठीक है, कि उन्हें आगे चल के रोना नहीं है, ठीक है। अगर उनका रोने का फीलिंग अंदर से आता भी है तो वो क्या करते हैं, दे स्टॉप देयर फीलिंग्स ऑन द स्पॉट, ठीक है। वो अपना फीलिंग जो होता है रोने का वो रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि लोग कहेंगे अरे देखो ये लड़कियों की तरह रो रहा है या फिर रो रहा है, ठीक है। सो ये कांस्टेंट बिलीव जो लोगों का है कि रोना केवल लड़कियों का काम है या फिर लड़कों को रोना नहीं चाहिए, सो दीज टाइप ऑफ बिलीव्स इज नोन एज स्टीरियोटाइप, ठीक है। सो इससे क्या होता है ना कि बड़े होते हैं बच्चे, ठीक है, धीरे धीरे तो उनके दिमाग में ये आता जाता है कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए, ठीक है। इवन इफ दे आर सो मच हर्टेड, सो मच फीलिंग डिप्रेस्ड, देन आल्सो दे डोंट टेल एनीवन एंड दे स्टॉप देयर क्राइंग एज वेल, ठीक है। वो अपने रुलाई को रोक लेते हैं, ठीक है, और इस फीलिंग के हिसाब से ही वो अपने जीवन को जीने लगते हैं और आगे चल के फिर वो अपने बच्चों को भी ऐसे ही देते हैं, ऐसी फीलिंग उनको देते हैं, ठीक है। सो इसके बाद क्या होता है, if we take a statement they will say don't cry, you will see that this is a quality that is generally associated with boys and men. As babies or children, when boys fall and hurt themselves, their parents and other family members often console them by saying don't cry, you are a boy, boys are brave, they don't cry, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि बचपन में ही जब बच्चे गिरते हैं या अपने आप को चोट लगा लेते हैं तो माँ बाप उन्हें समझाते हैं कि लड़के ब्रेव होते हैं, ठीक है, लड़कों को रोना नहीं चाहिए, ठीक है। As children grow up, they start believing that boys do not cry, so that even if a boy feels like crying, he stops himself from doing so, ठीक है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उन्हें ये लगता जाता है कि लड़का अगर है तो उसे रोना नहीं चाहिए, ये फीलिंग उसके अंदर बैठ जाती है, ठीक है, पेरेंट्स के वजह से, ठीक है। तो अगर आगे बढ़ने पे उसे रोने की फीलिंग आती है या उसे रोने का मन भी करता है तो वो अपनी इस फीलिंग को रोक देता है, ठीक है। He also believes that crying is a sign of weakness, so even though both boys and girls sometimes want to cry, especially if they are angry or in depression, ठीक है। होता क्या है कि वो ऐसा भी सोचते हैं कि रोना इज अ साइन ऑफ वीकनेस, ठीक है, क्राइंग इज अ साइन ऑफ वीकनेस, रोना कमजोरी की निशानी होती है कि लड़का कमजोर है, ठीक है, इसकी लड़कियों जैसी आदतें हैं, ठीक है। So these type of feeling is stereotypes. So even though both boys and girls sometimes want to cry, कई बार क्या होता है ना कि लोगों के अंदर अगर बहुत ज्यादा गुस्सा है या कोई हर्ट फीलिंग है, ठीक है, तो इस वजह से लड़का या लड़की कोई भी रोना चाहते हैं, बट they stop themselves from crying even when they are in anger, pain or any hurt. If they are hurt, then also they don't cry. As they grow older, boys learn or teach themselves not to cry. जैसे जैसे लड़के बड़े होते हैं, ठीक है, वो अपने आप को ये सिखा लेते हैं कि boys are not made for crying, ठीक है, लड़कों को रोना नहीं चाहिए। So boys don't cry even they have a feeling of crying or pain, ठीक है। After that, if a grown baby cries, then he feels that others will either tease him or laugh at him, so he stops himself from doing so in front of others, ठीक है। जब एक पढ़ा हुआ बच्चा या बड़ा बच्चा जब रोता है तो वो ये सोचता है कि लोग उसे चिढ़ाएंगे या लोग उसके ऊपर हंसेंगे, ठीक है। सो इन चीजों से बचने के लिए वो क्या करता है कि रोना बंद कर देता है, ठीक है, दूसरों के सामने। कई बार लड़के क्या होता है अकेले में रोते हैं, दूसरों के सामने नहीं रोते हैं, ठीक है। दे शेयर देयर फीलिंग्स, दे स्टॉप देयर फीलिंग्स इन अलोन, ठीक है, अकेले में वो रो लेते हैं अपनी फीलिंग्स को, खुद से शेयर या दूसरे से शेयर नहीं कर पाते, ठीक है। दिस इज द वे बॉयज आर एंड दिस इज हाउ गर्ल्स आर, दीज आर द स्टेटमेंट्स वी हियर कॉन्स्टेंटली एंड एक्सेप्ट विदाउट इवन थिंकिंग, ठीक है। तो लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं, ये सारी चीजें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और हमेशा सुनते रहते हैं, ठीक है। क्या सुनते हैं कि बॉयज की ये,
ये आदतें होती हैं, लड़के ब्रेव होते हैं, लड़कियां कमजोर होती हैं। ये सारी जो क्या कहते हैं उसको, लो फीलिंग्स है या लो थिंकिंग है लोगों की, ठीक है, तो ये क्या कहते हैं उसको, स्मॉल थिंकिंग है लोगों की। दिस शुड बी चेंज विद द टाइम, कि ये लोगों का हिसाब से बदलना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि हम भी सुनते हैं किसी के मुंह से, ठीक है, मैंने अगर सुना किसी के मुंह से दैट these are the qualities of a boy and these are the qualities of girl, then it is a human nature that if our parents are saying something, then we will accept it without any hesitation or without any exception, ठीक है। हम किसी भी विरोध के बिना अपने माता पिता के द्वारा कही गई बातों को ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। इससे क्या पता चलता है, हमें ये सारी थिंकिंग हमारे अंदर बिना सोचे समझे भर दी जाती है बचपन से, ठीक है। After that, we fit all the boys and all girls into an image that society creates around us. हम क्या करते हैं ना, इसके बाद इतनी चीजें जब लड़के या लड़कियों की क्वालिटीज हर जगह बता दी जाती हैं, या फिर लड़कियों को क्या कहते हैं, कमजोर या फिर वीकनेस या क्राइम, ये सारी चीजें लड़कियों की स्पेशलिटी बता दी जाती है, और बॉयज की स्पेशलिटी ये बता दी जाती है, दे आर द लीडर्स ऑफ द सोसाइटी, दे आर going to lead a society in a particular direction, they are brave, they are made for some jobs, ठीक है। तो इन सारी चीजों के हिसाब से, मतलब मैंने इंग्लिश में ये कहा कि लड़कियों के बारे में ये धारणाएं लोग बना लेते हैं कि लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़कियों की आदत होने वाली होती है, दे आर मेड, वो घर के कामकाज के लिए बनी होती हैं, ठीक है। एंड बॉयज, लड़कों के बारे में क्या धारणाएं लोग बनाते हैं, दे आर लीडर्स ऑफ द सोसाइटी, वो समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे, ठीक है, वो समाज के लिए एज अ लीडर काम कर सकते हैं, ठीक है। कुछ जॉब्स ऐसे हैं जो केवल लड़के कर सकते हैं, कुछ जॉब्स ऐसे हैं जो केवल लड़कियां कर सकती हैं, ठीक है। सो दीज ऑल कॉन्स्टेंट बिलीव्स, दीज ऑल फीलिंग्स लीड्स आवर सोसाइटी विद अ ग्रुप ऑफ पीपल और अ कम्युनिटी विद स्टीरियोटाइप्स थिंकिंग, ठीक है। स्टीरियोटाइप्स का मतलब होता है छोटी सोच, ठीक है। जिनकी बहुत छोटी सोच होती है उन्हें हम स्टीरियोटाइप्स कह सकते हैं, ठीक है। एंड व्हेन दे डिस्क्रिमिनेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ फीलिंग्स, देन द पीपल डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ फीलिंग्स, ठीक है, और थिंकिंग्स, देन दोज पीपल आर नोन एज स्टीरियोटाइप्स, ठीक है। ये हो गया स्टीरियोटाइप्स का डिफिनेशन कि स्टीरियोटाइप्स के लोग कैसे होते हैं, ठीक। सो you can take other statements such as they are soft and gentle, or they are well behaved, and discuss how these are applied to girls. Do girls possess these qualities at birth, or do they learn such behavior from others? What do you think about girls who are not soft and gentle and those who are naughty? लड़कियों के बारे में ये भी कहा जाता है कि लड़कियां बहुत कोमल होती हैं, बहुत जेंटल, मतलब कि बहुत प्यारी सी मासूम सी होती हैं। बट क्या ये सारी क्वालिटीज लड़कियां जन्म से लेकर के आती हैं अपने साथ, या फिर वो इस दुनिया में आके लोगों से ये सारी चीजें सीखती हैं? सो बेसिकली क्या होता है ना कि समाज में लोग किसी के बारे में ऐसी ऐसी फीलिंग्स, ऐसी ऐसी धारणाएं फैला देते हैं, ठीक है, कि लोग अंधों की तरह उसको फॉलो करने लगते हैं, ठीक है। दे फॉलो दीज ऑल द बिलीव्स ब्लाइंड फोल्डेडली, ठीक है, आंख बंद करके उसको लोग फॉलो करते जाते हैं, अंधेरे में चलते जाते हैं, ठीक है। तो क्या ये क्वालिटी सॉफ्ट, जेंटल, ठीक है, मासूम, कोमलता, ये सारी चीजें लड़कियां जन्म से लेकर के आती हैं? No, these are the feelings, these are the things that they learn when they come into this world. जब वो इस दुनिया में आती हैं तब ये सारी फीलिंग्स वो सीखती हैं, ठीक है, and then they apply these feelings to their life, ठीक है। उसके बाद ये अप्लाई करती हैं। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि लड़कियां नॉटी भी होती हैं भाई, ऐसा नहीं होता कि लड़कियां केवल सॉफ्ट एंड जेंटल ही होती हैं। Sometimes girls are also naughty, they are also feeling like a boy, and they also try to live like a boy. That is why the thing is कि उनके बारे में लोगों की क्या सोच होती है। जो लड़कियां लड़कों की तरह हर चीज में पार्टिसिपेट करें, या फिर जो लड़कों की तरह हर फील्ड में आगे रहें, हर जॉब के लिए परफेक्ट हो, ठीक है, तो उन लड़कियों के बारे में लोगों की क्या सोच होगी, उनके बारे में लोग क्या कहेंगे? अभी तो हम ये कहते हैं कि लड़कियां बहुत सॉफ्ट होती हैं, जेंटल होती हैं, कोमल होती हैं, मासूम होती हैं, सब चीजें हम बोलते हैं, लेकिन उन लड़कियों के बारे में क्या कहेंगे जो लड़कियां लड़कों की तरह हर चीज में पार्टिसिपेट करती हैं, खेल कूद में आगे, पढ़ने लिखने में आगे, जॉब्स में आगे, हर चीज में आगे होती हैं? तो these feelings can't be expressed constantly, ठीक है। ये फीलिंग्स को हम एक तरफा फीलिंग नहीं रख सकते, ठीक है, because there are several aspects of a society,
एक सोसाइटी की कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं और कई सारे टाइप के लोग, कई सारे तरीके के लोग रहते हैं, ठीक है। सो बीइंग कीपिंग अ कांस्टेंट फीलिंग, कांस्टेंट थिंकिंग, कांस्टेंट बिलीफ अबाउट समवन, ठीक है, इज अ कंडीशन ऑफ स्टीरियोटाइप्स, ठीक है। When we fix people into a image, we create a stereotype. जब हम किसी इंसान को या किसी भी लड़का या लड़की किसी भी चीज को, ठीक है, एक इमेज में फिट कर देते हैं दैट इसकी ये क्वालिटीज है, इसकी ये एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, ये इसकी क्वालिटीज है, तब हम क्या कहते हैं, हम उसके बारे में स्टीरियोटाइप हो जाते हैं, यानी कि एक सोच बना लेते हैं उसके बारे में, ठीक है। सपोज इफ आई एम थिंकिंग दैट दिस बुक इज नॉट नॉलेजेबल, ठीक है, अगर मैं सोचता हूँ ये किताब में कोई ढंग की चीज नहीं दी हुई है, ये किताब जो है मेरे काम की नहीं है, इसमें सही तरीके से कोई चीज समझाई नहीं गई है, ठीक है। सो आई एम बीइंग स्टीरियोटाइप अबाउट दिस बुक, ठीक है, बिकॉज आई एम फिटिंग इन इमेज दैट दिस बुक इज अननॉलेजेबल, ठीक है। इस बुक में नॉलेज का कोई सोर्स नहीं है, इसमें जो चीजें लिखी हुई है वो सही नहीं है, ठीक है। सो इससे क्या हो रहा है, हम इस बुक के खिलाफ या इस बुक के लिए स्टीरियोटाइप हो रहा है, क्योंकि हम इसे एक फ्रेम में फिट कर दे रहे हैं कि ये बुक हम लोगों के लेवल की या हम लोगों के लायक की नहीं। सो दिस इज अ स्टीरियोटाइप फीलिंग व्हिच इज क्रिएटेड व्हेन वी फिट समवन इन एन इमेज, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। So when people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race or economic background are stingy, lazy, criminal or dumb, they are using stereotypes. There are stingy and generous people everywhere, in every country, in every religion, in every group, whether rich or poor, male or female, and just because some people are like it, like that, it is not fair to think that everyone will be the same, ठीक है। सो होता क्या है कि जब हम किसी इंसान के बारे में एक थिंकिंग बना रहे हैं, ठीक है, कि वो किसी धर्म का, किसी सेक्स का, किसी रेस का, किसी कम्युनिटी का, किसी कास्ट का अगर बिलोंग करता है, ठीक है, तो वो लेजी है, टेररिस्ट है, डम्ब है, ठीक है, उसकी थिंकिंग हमारी जैसी नहीं है, ठीक है, ही इज लेजी, स्टिंगी, दीज ऑल द अदर क्वालिटीज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सेक्स, रेस एंड कास्ट। सो होता क्या है ना कि हम उन लोगों के खिलाफ स्टीरियोटाइप हो जाते हैं, या फिर हम उन सब लोगों को एक इमेज में फिट कर देते हैं दैट दीज ऑल आर द पीपल विच बिलोंग टू दिस टाइप ऑफ थिंग, ठीक है, और वो उनकी क्वालिटीज या स्पेशलिटी हो जाती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि ऐसे लोग जो दूसरों के बारे में फीलिंग्स बनाते हैं या थिंकिंग बनाते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं कि ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर जगह मौजूद होते हैं, ठीक है, या तो वो मेल फीमेल भी कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल, हर रिलीजन में, हर ह्यूमन बीइंग में, हर सोसाइटी में, हर कास्ट में, हर कम्युनिटी में, हर क्रीड में, हर कलर में ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जो कई लोगों के बारे में अपनी एक पर्सनल फीलिंग रखते हैं, ठीक है, और उन्हें पूरे सोसाइटी में फैला देते हैं दैट these are the people having this type of qualities, these type of advantages, okay, so these type of people are considered as stereotypes of society, ठीक है। तो किन किन बेसिस पे, रिलीजन, ठीक है, कास्ट, कम्युनिटी एंड कलर, ठीक है। इन 4-5 चीजों के आधार पे जब लोग किसी के ऊपर अपनी पर्सनल फीलिंग बना लेते हैं या उन्हें किसी एक क्वालिटीज के इमेज में फिट कर देते हैं, देन दे आर कंसीडर्ड एज स्टीरियोटाइप्स, ठीक है। स्टीरियोटाइप्स कहीं भी हो सकते हैं हमारे समाज में, ठीक है, वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, हर धर्म में, हर कास्ट में, हर जगह these judgmental type of people are present everywhere, who are making their personal feelings, personal thinking about someone, and they are spreading these feelings all over the society, ठीक है। So after it, stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his her own special qualities and skills that are different from others, ठीक है। स्टीरियोटाइप्स जो लोग होते हैं वो किसी की स्पेशलिटी नहीं देखते, ठीक है,
कि उनके अंदर क्या टैलेंट है, ठीक है, उनके अंदर औरों से हट के क्या है, ठीक है, उनके अंदर स्पेशल चीजें क्या है, उनके अंदर टैलेंट क्या है, ये सारी चीजों को हटा करके वो उनके लिए अपनी एक पर्सनल फीलिंग या पर्सनल थिंकिंग डेवलप करते हैं और बताते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट स्टीरियोटाइप पर्सन, ठीक है, ये स्टीरियोटाइप के लोगों की क्वालिटीज थी, ठीक है। अब इसके आगे के जो टॉपिक्स है वो हम आगे किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. So now, if you have any queries regarding this video, please put that queries in the comment section. I will definitely answer all your queries in the next video. And after it, now let us discuss about the homework. ठीक है? अब होमवर्क के बारे में डिस्कशन करते हैं कि अब हमें करना क्या है. So what are the stereotype feelings that people create about girls? Okay, so you have to find out all the stereotype feelings that are made by people about girls. Okay, so thank you for watching.